चलिए, आज टेलीविजन के इतिहास के एक ऐसे अजीब और अनसुलझे अपराध की बात करते हैं। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसकी तह तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बात है शिकागो की। 22 नवंबर 1987। एक आम सी रविवार की शाम थी। हजारों लोग अपने घरों में टेलीविजन देख रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। और तभी अचानक एक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के बीच में स्क्रीन एकदम काली हो जाती है और फिर स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब बिगड़ा हुआ सा चेहरा उभरता है जिसकी मुस्कान देखकर कोई भी डर जाए। देखने वाले सब हैरान परेशान कि ये हो क्या रहा है। देखिए, ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये एक जानबूझकर किया गया हमला था। एक बहुत ही हिम्मत वाला ब्रॉडकास्ट हाईजैक। और ये उस रात एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ और इसने पूरे शिकागो शहर को एकदम सन्न कर दिया था। तो हुआ ये कि पहली बार जब सिग्नल हाईजैक हुआ तो वो सिर्फ 30 सेकंड के लिए था। WGN के इंजीनियर्स ने फौरन एक्शन लिया और ब्रॉडकास्ट को वापस कंट्रोल में कर लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक वार्म अप कह सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद वो हैकर फिर लौटा और इस बार ये बहुत लंबा चला, बहुत ही अजीब था और पहले से कहीं ज्यादा डरावना। और यहीं से कहानी और भी अजीब हो जाती है। जो दूसरा हमला हुआ ना, वो एक दूसरे स्टेशन WTW पर हुआ और उस वक्त वहां ड्यूटी पर कोई इंजीनियर था ही नहीं। इसका मतलब ये है कि स्टेशन वाले बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते थे। वो बस बेबसी से देखते रहे और वो डरावना ब्रॉडकास्ट बस चलता रहा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चेहरा था, ये था किसका? इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें पहले उस कैरेक्टर को जानना होगा जिसका मास्क इस हैकर ने पहना था। नाम था मैक्स हेडरूम। तो आखिर ये मैक्स हेडरूम था कौन और हैकर ने इसी को क्यों चुना? उस दौर में ज्यादातर लोग ये मानते थे कि मैक्स हेडरूम दुनिया का पहला कंप्यूटर से बना AI होस्ट है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी और काफी मजेदार भी। वो कोई AI वाई नहीं था। वो असल में मैट फ्रेवर नाम का एक एक्टर था जो ढेर सारे मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के पीछे अपना चेहरा छुपाए रखता था। तो जब उस हैकर ने मैक्स हेडरूम का मास्क पहना तो ये कोई रैंडम चॉइस नहीं थी। नहीं, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट था। असली मैक्स हेडरूम का जो किरदार था वो एक विद्रोही था। वो कॉर्पोरेट कल्चर का मजाक उड़ाता था और इस वजह से हैकर का ये काम और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो गया। चलिए अब जरा उस अजीब से ब्रॉडकास्ट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई गहरा छिपा हुआ मैसेज था? उस ब्रॉडकास्ट के दौरान हैकर ने एक लाइन कही। वो कहता है, मैंने अभी दुनिया के सभी महानतम अखबारी बेवकूफों के लिए एक विशाल मास्टरपीस बनाई है। अब सुनने में तो ये बिल्कुल बकवास लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही चालाकी से किया गया एक इनसाइडर जोक था। कैसे? देखिए, जो पहला स्टेशन हैक हुआ था WGN, उसका स्लोगन था वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूज़पेपर। तो जब हैकर ने अखबारी बेवकूफ़ों की बात की तो वो असल में सीधे सीधे उसी स्टेशन पर निशाना साध रहा था जिसे उसने अभी हाईजैक किया था। बड़ा शातिर था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट ऐसे ही अजीब अजीब पॉप कल्चर रेफरेंस से भरा पड़ा था। कभी वो न्यू कोक का स्लोगन चिल्लाता, कैच द वेव, तो कभी डॉक्टर हू के विलन डेलेक्स की तरह अपनी आवाज को बदल लेता था। और मजे की बात यह है कि वो जिस शो को इंटरप्ट कर रहा था वो डॉक्टर हू ही था। ये सब हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर ये किया कैसे गया? कैसे कोई एक इंसान पूरे शहर के टीवी सिग्नल पर कब्जा कर सकता है? जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी, क्योंकि ये तरीका बहुत ही सिंपल था। उसने स्टेशन के किसी कंप्यूटर सिस्टम को हैक नहीं किया था। नहीं, उसने बस अपना एक बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर यूज करके स्टेशन के सिग्नल को ओवरपावर कर दिया। मतलब अपना सिग्नल इतना स्ट्रांग भेजा कि स्टेशन का सिग्नल दब गया। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई आपकी आवाज से ज्यादा जोर से चिल्लाकर अपनी बात सुनाने लगे। वैसे ये इस तरह का पहला मामला नहीं था। ठीक 1 साल पहले कैप्टन मिडनाइट नाम के एक शख्स ने HBO का सिग्नल हाईजैक किया था। पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। कैप्टन मिडनाइट का एक साफ मकसद था और वो पकड़ा भी गया, लेकिन हमारा मैक्स हेडरूम वाला हैकर, वो तो जैसे हवा में ही गायब हो गया। तो जाहिर है इसके बाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन मैक्स हेडरूम का वो हैकर एक डिजिटल घोस्ट की तरह बस गायब हो गया। FCC और FBI दोनों इस केस में कूद पड़े। अपराधी को पकड़ने पर $1 लाख का भारी जुर्माना और जेल की सजा भी तय थी।
लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उनके हाथ में कोई सुराग जीरो, कुछ भी नहीं था। तो होना क्या था? जांच बहुत जल्दी ठंडे बस्ते में चली गई। सच्चाई तो यह है कि उस जमाने में पुलिस या FBI इस तरह के क्राइम के लिए तैयार ही नहीं थी। ये एक ऐसा जुर्म था जो मानो हवा से पैदा हुआ और हवा में ही खत्म हो गया। अब देखिए, जब कोई साफ मकसद ही ना हो, कोई मैसेज ही ना हो, तो सुराग कहां से मिलेगा? नामुमकिन था। और बस ये केस हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया और धीरे धीरे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक मशहूर कहानी बन गया। और आखिर में हमारे पास बस यही सवाल बचता है, ये मैक्स हेडरूम की घटना आखिर थी क्या? क्या ये बस एक शरारत थी या फिर कुछ और? क्या ये उस चीज की पहली झलक थी जिसे आज हम डिजिटल ट्रोलिंग कहते हैं? या शायद ये एक चेतावनी थी, एक इशारा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो सकता है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।